दोस्तों, मासिक शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 की पहली मासिक शिवरात्रि के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इससे पहले यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ भोले बाबा के नाम एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। शिवरात्रि के बारे में शिव महापुराण में विस्तार से बताया गया है कि हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह शुभ दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। यह हर माह कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि साल की पहली मासिक शिवरात्रि कब मनाई जाएगी, इसकी पूजा विधि क्या है और इसके महत्व के बारे में आपको बताया जाएगा। मासिक शिवरात्रि के महत्व के बारे में सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। मान्यता है कि यदि कोई भी सच्चे मन से इस दिन अपनी प्रार्थना उपासना करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव की पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम दिन मासिक शिवरात्रि का माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव की उपासना करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव और जगत धात्री आदि शक्ति स्वरूपा माता गोरा की पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप इस दिन माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो व्यक्ति के सभी पापों का नाश करके उसे मोक्ष प्रदान करता है। यदि आप चाहते हैं मासिक शिवरात्रि पर पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपके पापों का नाश हो, तो गोरा मैया और भोले बाबा की आपको साथ में पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि हमें किसी धागे से, लाल धागे से जो कि नाला होता है, यदि उससे हम माता पार्वती और भोले बाबा का गठबंधन करते हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप गोरा मैया को श्रृंगार दान करते हैं तो भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्यवती बने रहने का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए मासिक शिवरात्रि पर आपको छोटे छोटे से उपाय जरूर कर लेने चाहिए। मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में अब जान लेते हैं। शिवरात्रि के दिन पावन पर्व पर भगवान शिव की पूजा करने से पहले साधक को सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो आप थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग का जल, दूध, शहद, दही और गंगा जल से अभिषेक कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको अभिषेक जब आप करते हैं तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय, इनमें से किसी भी मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। यदि आप शिवलिंग पर 108 चावल अर्पित करते हैं तो भी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। दही चढ़ाते हैं तो भी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि शिवलिंग पर आप पंचामृत चढ़ाते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आपका घर कारोबार, धन धान्य सब फल फूलने लगता है। इसलिए आपको मासिक शिवरात्रि पर ये छोटे छोटे से उपाय कर अपने जीवन में आ रहे सभी कष्टों को दूर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में धन धान्य की वृद्धि कर लेनी चाहिए। अभिषेक के दौरान आपको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप जरूर करनी चाहिए। इसके बाद यदि आप चाहते हैं तो शिव चालीसा का पाठ या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद अर्पित है। यदि आप बेलपत्र पर चंदन लगाकर अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। साथ ही आपको कुमकुम से ओम लिख देना चाहिए बेलपत्र के ऊपर। आग के फूल, धतूरा चढ़ाना भी बेहद शुभ माना जाता है। शाम के समय आपको शिवलिंग के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। शिव जी की आरती जरूर करनी चाहिए। यदि आप मासिक शिवरात्रि पर व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इन कार्यों को करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। कहा जाता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि यदि आपके पास कोई
मंदिर है, आप उस मंदिर में किसी कारणवश नहीं भी जा रहे हैं तो उसके सामने से निकलते हुए आप यदि मुस्कुराकर भी उस मंदिर के सामने से निकल जाते हैं तो भी महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ही बताते हैं कि यदि आप मंदिर में कुछ सामान ले जाना भूल गए हैं, जैसे कि आपने पूजा की थाली लगाई है, उसमें आप मंदिर में जाकर देखते हैं कि मैं तो दिया भूल गई, माचिस भूल गई, या फिर प्रसाद भूल गई, या फिर कोई भी अन्य सामान यदि आप किसी कारणवश घर पर भूल जाते हैं तो ये समझ लेना कि भोले बाबा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। कहा जाता है कि यदि हमारे से ऐसा हो जाता है तो हमारी पूजा सफल हो जाती है, हमारी पूजा स्वीकार हो जाती है। जितना आपके पास सामान है उसी से आपको सच्चे मन से मन लगाकर भोले बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भोले बाबा केवल मन का भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। इसलिए आपको सच्चे मन से भोले बाबा की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ जितना बन पड़े, जितना हो सके, गरीबों और असहायों की मदद भी जरूर करनी चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 27 जनवरी को रात 8:34 पर शुरू होगी और अगले दिन 28 जनवरी को शाम 7:35 पर समाप्त होगी। ऐसे में मासिक शिवरात्रि पर निशा काल में शिव भक्ति की पूजा होती है। अतः यह जो है 27 जनवरी को माघ माह की शिवरात्रि मनाई जाएगी, क्योंकि शिवरात्रि का जो पूजन होता है वो निशा काल रात्रि के समय ही होता है। तो ऐसे में जो निशा काल में मासिक शिवरात्रि पूजा यदि आप कर लेते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माता गौरी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा बड़े भोले हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। यदि आप उनकी सच्चे मन से पूजा अर्चना कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल बन जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ही बताते हैं कि एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। चाहे आपकी कैसी भी समस्या हो, चाहे आपको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी ने भी आपको घेर लिया है, कोई परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई अन्य आपकी इच्छाएं धन से जुड़ी हुई है, कर्जे से जुड़ी हुई है, यदि आप एक लोटा जल नियमित रूप से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपका जो भी कार्य है वो जरूर सफल होता है। इसलिए वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट भी जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।